एक बना रहे हैं पिक्चर, सीमेंट से ये बना रहे हैं, ये किसका है और आखिर ये कहाँ से आया? उसके बाद फिर अलग थीम, ऐसे थीम दी जाती है हमें 6 या 7 हमने म्यूरल जाते हैं, क्योंकि विदेशों में वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सर, जी यहाँ के मुकाबले। जी। और आपके साथ जो बाकी ये तमाम लोग हैं, ये हमारा एक उत्सव था, जैसे इसको त्योहार माना जाता है, तो ये त्योहार खत्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और हमेशा की तरह मैं आपका स्वागत करता हूं अजयदीप सिंह। दर्शकों, अगर बात करें जम्मू शहर की, तो जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम है, जो बीड़ा है, वो सरकार ने उठा लिया है। और आपको बता दें कि जम्मू शहर की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक पहचान है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो जम्मू की पूरे पिक्चर है वो बहुत बदलने वाली है। बहुत कुछ हो रहा है, काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ पेंटिंग आपने अलग अलग जगहों पे पेंटिंग देखी होगी, फूलों की, कलर्स की, अलग अलग तरह से जो जम्मू के पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी पेंटिंग्स देखी होगी। लेकिन स्पोर्ट्स को जो प्रमोट करने का जो सिलसिला है वो शायद जम्मू के प्रशासन ने भी उठाया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सीमेंट की ये बनाई हुई एक आकृति है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है। यहाँ पर अभी ये काम चल रहा है जम्मू में, और ये जो वॉल्स हैं जम्मू की, इनको सुंदर बनाने का काम जो है किया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कहें। और जम्मू के लिए ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी ब्लेसिंग है कि स्पोर्ट्समैनशिप को भी जो है बढ़ावा मिल रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी बढ़ावा मिल रहा है। और हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों की, किन किन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों की ये तस्वीरें और इन्हें कौन बना रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कैमरा पर्सन है अब मेरे से नज़र हटा के इस सुंदर आकृति पे बनाएं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी ये आकृति है, आखिर कौन वो स्पोर्ट्स पर्सन है। तमाम जो काम है वो चल रहा है और वहाँ पे भी आप देखिए आगे आगे अगर नज़र डालेंगे तो अलग अलग जगहों पर जो पिक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। सीमेंट की ये बनाई हुई है, मेन रोड पर ये वॉल है और इस वॉल पर ये सुंदर जो काम है अभी वो चल रहा है, कर रहे हैं। आगे भी जो काम है वो अभी चलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सुंदर सा एक बना रहे हैं पिक्चर, सीमेंट से ये बना रहे हैं, ये किसका है और आखिर ये कहाँ से आए हैं भैया, और ये कितने समय से बना रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलजीत जांगड़ा है जी, और मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के कैथल ज़िले से जी। तो अभी हम ये बना रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स की थीम चल रही है। क्या बना रहे हैं आप? कौन है ये स्पोर्ट्स पर्सन? ये स्पोर्ट्स पर्सन है साइना नेहवाल और इसको हम बोलते हैं म्यूरल। म्यूरल पेंटिंग नहीं है, ये एक म्यूरल है, ठीक है। और ये डायरेक्ट सीमेंट में कर रहे हैं हम। अब जैसे अब स्पोर्ट्स थीम चल रही है, उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग थीम चलेगी, उसके बाद फिर अलग थीम, ऐसे थीम दी जाती है हमें 6 या 7 हमने म्यूरल्स थीम पे बनाने होते हैं। कब से आप बना रहे हो? इस पूरे वॉल को आपने बनाने का जिम्मा लिया हुआ है, किसने आपको ये जिम्मा दिया? अभी तो ये टेंडर मतलब लिया हुआ है हमारे सर ने, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम पहले आया हूँ, मेरे को 4 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और हर दिन में 1 या 1.5 बना रहा हूँ मैं। तो वैसे पहले भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे सर हैं। हाँ। कितनी ऐसे म्यूरल्स आपने बनाए हैं आगे? अभी तो हमने ये सिर्फ 60 बनाने हैं, उसके बाद फिर टेंडर अंदर का होगा। तो जो थीम है, क्या स्पोर्ट्स पर्सन ही आपने इसमें बनाने हैं? नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए बना रहे हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे कॉलेज है ना, तो सभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसा कैसा क्या कुछ हो रहा है। अब इसमें हर तरह की थीम डाली गई है। सबसे पहले था हमारे यहाँ पे जैसे पुरानी बिल्डिंग्स हुई हैं, दुर्ग हुए हैं, कुछ भी हुआ तो उस पर था 6 पेंटिंग या 6 म्यूरल या फिर 7 म्यूरल उस पर बने हैं। उसके बाद फिर हमारे आगे संस्कृति पे कोई बजा रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसे उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया, उसके बाद फिर अब पेंटिंग आ गया, उसके बाद अलग से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आएगा। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे हो गए, मतलब यहाँ पे नहीं, मैं हमारे यहाँ हरियाणा में कर रहा हूँ, 8 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से।
ओके गुड। हाँ जी। तो और अब आगे आपकी कौन कौन तरह के म्यूरल्स बना सकते हैं, किस किस हम तरह हर के? तरह के म्यूरल्स, मूर्ति, और साइज़ कितना भी हो। अब मैंने 15 फीट तक हाइट तक बनाए हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं हम, कोई भी हो। अब कोई भी हो, जैसे सीमेंट में, फाइबर में, पीओपी में, रबड़ में। क्या मटेरियल लगता है इसके अंदर और कितना मुश्किल होता है ये बनाना? मैं चाहता हूँ मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पे दिखाएं। मटेरियल तो इसमें वही लगता है जो हम दीवार में लिपाई करते हैं, बस उससे थोड़ा हार्ड होता है ये मटेरियल। अब जैसे दीवार में जब हम लिपाई करते हैं उसका मटेरियल 4:1 में होता है। अब यहाँ पे हम मटेरियल 2 या 3:1 डाल रहे हैं, तो इससे ये हार्ड रहेगा, ना ही जल्दी गिरेगा, इसकी लंबे समय तक टिका रहे। तो आपको लगता है कि इस तरह के म्यूरल्स बनाने से जो सुंदरता है वो शहर की बढ़ जाती है स्मार्ट सिटी के तहत? ये तो है ही है। आर्ट से कोई भी शहर है या कोई भी राज्य है, आर्ट से ही निकलता है। अगर आर्ट वहाँ की अच्छी नहीं है तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। अगर हम जैसे आते जाते कोई भी लोग हैं देखते हैं तो उससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अब जैसे स्पोर्ट्स का है, कोई देखेगा तो स्पोर्ट्स की तरफ उसका थोड़ा रुझान होगा, जाने का वो होगा। अब जैसे कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, वो बोल रहे थे आपने फुटबॉल का नहीं बनाया। अब जैसे मैं बैडमिंटन का बना हूँ, मैंने बोला कि नेक्स्ट हम फुटबॉल का बनाएंगे, क्योंकि अब देखो उनका रुझान उसकी तरफ है। बिल्कुल, तो इसलिए वो उसको ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हर कोई व्यक्ति अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो बाहर दिखाएगा, लेकिन अगर कुछ उसको बाहर देखने को मिल गया तो अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है। तो बिल्कुल। कला की इसलिए अलग ही वो होती है। लोगों से किस तरह का आपको मतलब कोई फीडबैक मिलता है? क्या लोग पसंद करते हैं? हाँ, क्या लोग बिल्कुल पसंद कर रहे हैं और हमें आके बोल के जा रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा इतना, बस आके बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छा बनाया है। जी बिल्कुल। हाँ। और इसके अलावा और कहीं और जाने वाले हैं आप? ये हाँ, बनाने? इसके अलावा तो अभी कोई जाने का वो नहीं है, बस हरियाणा में ही साथ में जॉब कर रहे हैं आर्ट टीचर की, और साथ में साइड बाय साइड काम करते रहते हैं। मैं घर पे ही वुड में वर्क करता हूँ। आपके प्रोफेशन की बात करें तो आर्ट को इतना लोग तवज्जो नहीं देते हैं। माँ बाप बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर या अलग अलग प्रोफेशन में भेजते हैं। आर्ट को कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, माँ बाप भी। तो क्या कहेंगे उस पर? बस थोड़ा ये है कि हमारी साइड इंडिया में आर्ट का थोड़ा सा इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। कहीं कहीं जगह है, जैसे बड़े शहरों में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, लेकिन छोटे शहरों में जगह क्यों नहीं है? क्योंकि लोग हैं सिर्फ अपने बच्चों से एकदम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा बच्चा एकदम से बड़े लेवल पे पहुँचे। ये नहीं सोचते कि पहले छोटे लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाता है। और जब तक बच्चे का हमें पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ में उसका हुनर है, क्या करना चाहता है, तब तक वो कुछ अच्छे से कर नहीं पाता। अब जैसे मेरे से ही लगा लो, मेरे को घर वाले बोल रहे थे कि अच्छी सी नौकरी पाले, बस हमारा यही है। अब ये नहीं है कि आप कौन सी लाइन में क्या करना चाहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उसके बाद मैंने घर वालों को बोला, घर की स्थिति नहीं थी कि मेरे को पढ़ा सकें, मेरी पढ़ाई अपलोड कर सकें। तो लेकिन अभी मैंने थोड़ा जल्दी करके घर वालों को बोला, भाई ने पापा जी को समझाया कि हाँ ऐसे यहाँ पे एक लाइन है अलग से, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ऐसे होती है, उसके बाद पीएचडी भी होती है, फिर उससे बड़े लेवल पे। अब जैसे ज़्यादातर थोड़े से ज़्यादा इंप्रूव कर जाते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट, तो वो विदेशों में जाते हैं, क्योंकि विदेशों में वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ के से, जी यहाँ के मुकाबले। जी। और आपके साथ जो बाकी ये तमाम लोग कर रहे हैं, आपके साथ के हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग हैं। अब जैसे ये भाई हैं, ये मध्य प्रदेश से है, एक भाई है आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो उत्तर प्रदेश से है, वो यहीं से हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सर यहीं से हैं। जी धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आप कहाँ से आए सर? जम्मू से ही हो? ये हमारा अपना डोगरा बना रहे हैं।
वहीं साथ ही साथ स्पोर्ट्स की म्यूरल्स तो आपने देखे कि स्पोर्ट्स के लवर्स को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन जम्मू में ये बन रही हैं म्यूरल्स तो यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज जो है उसको भी कहीं ना कहीं दिखाने की जो है म्यूरल्स के ज़रिए कोशिश की गई है। हमारे साथ यहाँ पे ये सर कुछ बना रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमेंट में ये किस तरह से जान फूंक रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप सर? ये तो जम्मू का जो कल्चर है ना हमारा, जी, उस पर ये कल्चर निकालने की बताया गया हमें। क्या क्या है इसके अंदर, क्या मूर्तियों में आप कौन सी पिक्चर, क्या तस्वीरें शो कर रहे हैं, कौन सी कहानी? स्पोर्ट्स पर बनाई है मूर्तियाँ, और यहाँ जो डांस है जम्मू का लोक डांस वो दिखाया गया है, और यहाँ की जो पुरानी इमारतें हैं वो दिखाई गई हैं, राजा महाराजाओं के जो महल हुए हैं वो दिखाए गए हैं। ये अभी क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें जो हमारा एक कल्चर में आता था राड़े, तो राड़े लुप्त हो चुका है। ये हमारा एक उत्सव था, जैसे इसको त्योहार माना जाता है, तो ये त्योहार ख़त्म हो चुका है, तो इसमें दर्शा रहे हैं हम राड़े। क्या होता था इस त्योहार में? इसमें लड़कियां अपने भाइयों के लिए व्रत करती थी, और कुछ जौ और गेहूं के बीज बोती थी, और उसके बाद फिर यज्ञ करते थे। अच्छा, तो ये उसी से रिलेटेड ये तस्वीर है? जी जी। और यहाँ आगे आपने किस तरह की तस्वीरें बनाई हैं, म्यूरल्स किस तरह के बनाए हैं? बस आप देख सकते हैं, जम्मू के कल्चर को लेकर, जम्मू के कल्चर को लेकर ही दिखाया गया, जो कुछ भी तो दिखाया ये गया स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा है या क्या? स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा आपको ये पूरी वॉल कवर करने में? ये तो इन्होंने 2 मंथ्स का टाइम दिया है, 2 महीने के लिए हम यहाँ हैं। अच्छा, तो इस 2 महीने में हमने ये काम सारा ख़त्म करना है। जी। तो ये 60 कम से कम 60 पैनल्स हैं, अभी तो कवर हो चुके हैं, थोड़ा सा काम रह गया है, तो 19 मार्च तक। तो आपने देखा किस तरह से ये जो युवा है जम्मू में के नहीं है, जम्मू के बाहर के हैं, यहाँ पर आके इस तरह का ब्यूटीफुल म्यूरल्स ये बना रहे हैं। इन्हें म्यूरल आकृतियाँ कहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें दूर से देखेंगे तो समझेंगे ये कोई मिस्त्री हैं या कोई मज़दूर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब हमने इनसे बातचीत की तो हमें पता चला फ़ाइन आर्ट्स की इन्होंने पढ़ाई की है। ये बहुत ही सुंदर ये म्यूरल्स बना रहे हैं, देश की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, हमारे राज्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि सुंदरता किसी भी राज्य की उसके कल्चर से दिखती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, कॉलेजेस हैं, इसलिए अभी यहाँ पर स्पोर्ट्स की ये म्यूरल्स बना रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित हो। और इस बात का भी एक बड़ा मैसेज जो है हमें इनके थ्रू मिलता है कि आपके बच्चों को अगर आर्ट्स में शौक़ है तो उन्हें आर्ट्स में आगे बढ़ाइए ताकि वो देश के लिए कर सकें। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स देश के लिए अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं तो ये लोग भी अपनी एक तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सुंदरता को और सबसे बड़ी हमारे राज्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। और इस तरह का जो जज्बा है इनका वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अगर मैं ये कहूँ कि दीवार में जान फूंकना, तो बिल्कुल ये वही काम कर रहे हैं। इस बेजान दीवार को ये रंगीन दीवार बनाएंगे और इसमें एक जान फूंक देंगे। तो यही हमारी आप तक कोशिश रहती है मैसेज पहुंचाने की कि जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं वो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव एक शहर के लिए देती है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए होती है। और इस तरह का प्रोजेक्ट जब जम्मू में चल रहा है तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो जम्मू की सुंदरता है वो काफ़ी बढ़ रही है और इस तरह के युवा के हुनर को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आप बने रहिए तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ। नमस्कार।